कर रहा है। इसके अगर ऑप्शन की बात करूं तो इसका जो ऑप्शन है आई थिंक 840 वाला जो ऑप्शन है वो 10 रुपए का चल रहा है। तो उसमें जरूर बाय किया जा सकता है। 827 पे स्टॉक चल रहा है, तो जैसे ही 840 आएगा इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से 15 से 16 रुपया तक पहुंच जाएगा। तो इसका टारगेट हमें जो ऑप्शन का है वो 20 रुपए रखना चाहिए और 5 रुपए का स्टॉप लॉस 840 के कॉल का ऑप्शन। आपके सामने बढ़िया मूव आपको पकड़ते हुए दिख रहे हैं यूपीएल पर। अब ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं असित जी से। आपके सामने बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। कम से कम 3 अदानी ग्रुप के काउंटर्स पर। अदानी पावर दिन का उच्चतम लेवल 101, अदानी पोर्ट्स आपको चहकता हुआ दिखेगा और अदानी एंटरटेनमेंट में भी शानदार मूव है। असित जी, आपने कोई ऑप्शन ट्रेड पकड़ा है किसी एक काउंटर पर? सर ये अदानी का 1420 का कॉल देख सकते हैं हम, विच इज अराउंड 34 रुपीज राइट नाउ, सॉरी 38 रुपीज राइट नाउ। अगर इसका थोड़ा रिट्रेस होता है 34-35 लेवल पे लेते हैं उसके स्टॉप लॉस ऑफ 30, मुझे लगता है कि डेफिनेटली गोइंग टुवर्ड्स अराउंड 50 रुपीज में भी। इसमें रैशनल ये कि 1400 लेवल पे जो कॉल राइटर्स है दैट डेफिनेटली काइंड ऑफ नॉट ट्रैप, और इसके ऊपर 1500 के लेवल तक कोई सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग नहीं है। इनफैक्ट अदानी पोर्ट में भी प्राइस एक्शन ज्यादा कुछ नहीं है, बट इसमें ओपन इंटरेस्ट इज अराउंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक ओपन इंटरेस्ट इज डेफिनेटली गॉन अप अराउंड 10%। मुझे लगता है कि अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट में कल अच्छा ट्रैक्शन देख सकते हैं, प्रोवाइडेड अदानी एंटरप्राइज इज क्लोजिंग अबव 1400 लेवल, 1410 लेवल, एंड अदानी पोर्ट इज क्लोजिंग अबव जस्ट सेकंड अराउंड 690 लेवल के ऊपर क्लोज करता है। तो मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम काफी अच्छा दिख सकता है अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज में। ये दोनों काउंटर्स अक्सर आपको इकट्ठा ट्रेड करते हुए दिखते हैं। वीरेंद्र जी, मैं इंट्राडे चार्ट में तो आप 52 रुपए देख ही रहे हैं वृत्ति अदानी एंटरप्राइजेस की, लेकिन इसका चार्ट इतना खूबसूरत है कि वो देखते ही बनता है। कैंडलस्टिक चार्ट डायरेक्टर साहब अगर आप प्रस्तुत कर पाएं, और आपने यहाँ पर जो करेक्शन देखा था वो आता हुआ दिखा था लगभग 1710 से, और आज आप समझिए कि ये पहले दिन लगभग 20 ईएमए के पास से नहीं, ये आपको वापस लौटता हुआ दिख रहा है 50 ईएमए के पास से। वीरेंद्र जी, अदानी एंटरप्राइजेस आपके लिए? जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें दोनों ही स्टॉक्स अच्छा करते हुए, अदानी पोर्ट्स पे हमने बात करी अभी, और अदानी एंटरप्राइजेस देखिए आई है स्क्रीन पर, और करीब करीब 1429 पे डे हाई पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे खासे हैं। आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे, उसके बाद ये स्टॉक चला गया था अनवाइंडिंग के मोड में। वो करीब करीब वक्त था 7 जून का, 7 जून यानी जून पूरा का पूरा। उसके बाद अगर आप देखें जुलाई की सीरीज ऑलमोस्ट 3/4 सीरीज जो है इसने अनवाइंडिंग के साथ गुजार दी। लेकिन राहुल जी, आपका टेक क्या होगा? एक कल के लो में और आज के लो में डिफाइंड लो है, और वो है एग्जैक्टली वो 1 जून का ब्रेकआउट, जब इस स्टॉक ने 1335 से लेकर 1740 तक का सफर तय किया था। उस ब्रेकआउट पॉइंट को इसने वॉलेट नहीं किया, कल भी, परसों भी और आज भी। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? वीरेंद्र जी, माफ करना, कौन सा स्टॉक है? ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है। अदानी एंटरप्राइजेस की बात कर रहा था मैं यहाँ पर, क्योंकि मूव अच्छा है, डे हाई पर स्टॉक है। जी हाँ, देखिए जैसे आपने कहा कि अदानी एंटरप्राइजेज ने जो इसका 17 जून का लो था वो वायलेट नहीं किया है, और यहाँ पर स्टॉक वापस अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर में जाने की तरफ। देखिए मेरे हिसाब से जब तक कंफर्टेबली ये 1430 का लेवल निकालता नहीं, जो कि इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस अप्रोच रहेगा। स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास भी आया, तो मैं यहाँ पर और कंफर्मेशन का वेट करूंगा, या फिर अगर डिप में मिलता है मुझे तकरीबन 1370-1360 के आसपास, तो वापस लेने की चेष्टा करूंगा। यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। 1430 का लेवल अगर कंफर्टेबली निकलता है तो इसमें मेरे हिसाब से टेक्निकल सेटअप जो है वो रिवर्स होता हुआ दिखेगा। चलिए, टिकर पर आपके सामने नीचे हाइडेलबर्ग सीमेंट के बहुत ही जानदार नतीजे चल रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी रिकॉर्ड टेरिटरी में है, लेकिन बिल्कुल सही मौका है सुमित मेहरोत्रा साहब से जुड़ने का, जो आपको बताएंगे कि डीलिंग रूम्स की चहक में कौन कौन से स्टॉक्स आपको चर्चा में आते हुए दिखते हैं। सुमित जी।
शुक्रिया शैल जी। देखिए, लास्ट सेशन में हमने अपोलो हॉस्पिटल की बात की थी कि 4000 तक के लेवल्स वहां देखने को मिल सकते हैं और आज अपोलो हॉस्पिटल ने 4000 का लेवल भी पार कर लिया है। डीलिंग रूम में माना जा रहा है कि शायद टीसीएस के अंदर कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। आज दोपहर तक तो इन्फोसिस के ऊपर बड़ी भारी बेट लग रही थी, लेकिन अब उनको लग रहा है कि इन्फोसिस का जो मूव आया है उसके बाद शायद लीडर्स में टीसीएस भी पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़े और ज़्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है टीसीएस के अंदर। और अगर मूव आता है तो शायद यहाँ से 2 से 5% या 10% तक का मूव भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हैवी शेयर है इसलिए थोड़ा मूव स्लो रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी तेजी की उम्मीद डीलर्स जता रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक नाम है इंडस टावर का। इसमें आज डीलर्स मान रहे हैं कि एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर टैरिफ हाइक की पॉसिबिलिटी है, टैरिफ हाइक जो हो रहे हैं या जो भारतीय एयरटेल का रिसेंटली लिया हुआ स्टेप है उसके बाद माना जा रहा है कि जो टेनेंसी के रियलाइजेशन है पूरे स्पेस में वो शायद बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और वैसे भी इनके लिए रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई थी वो यही मेंशन करती कि इनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो Q1 में पीक आउट होते हुए दिखाई पड़ी है, तो वहाँ से फर्दर शायद पीक आउट ना हो तो वो कंसर्न ईज आउट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी इनके रियलाइजेशन थोड़े और बेटर होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसीलिए डीलर्स मान रहे हैं कि यहाँ से 5 से लेकर 10% तक का एक जो मूव है वो इंडस टावर के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो 2 लार्ज कैप हैं जिसमें आप टीसीएस के ऊपर और इंडस टावर के ऊपर नजर रख सकते हैं। टीसीएस और इंडस टावर के ऊपर नजर रख सकते हैं। सुमित, थर्ड वन, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में क्या है आपका डर पे? देखिए, एक सेंचुरी प्लाई के ऊपर डीलर्स यहाँ पे तेजी की बातचीत कर रहे हैं। डीलर्स मान रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रिसेंटली मैनेजमेंट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री की थी, स्पेशली अपने एमडीएफ डिवीजन को लेकर, जहाँ पे उनको लगता है कि एक रोबस्ट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इस पूरे स्पेस के अंदर मेंटेन हो सकती है। उनको लगता है कि एक अच्छी डिमांड रहेगी एमडीएफ सेगमेंट के अंदर, और उसकी 2 बड़ी वजह दी है कि एक तो डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर बहुत स्ट्रांगली कंपनी के प्रोडक्ट्स की हायर एक्सेप्टेंस देखने को मिल रही है, और दूसरा जो एक लोअर इंपोर्ट किया जा रहा है उसके आधार पर भी डोमेस्टिक फ्रंट पर ज़्यादा बेहतर डिमांड पिकअप करते हुए दिखाई पड़ सकती है, जिसका भी एक बेनिफिट सेंचुरी प्लाई को देखने को मिल सकता है। हाल ही में कंपनी ने अपनी एक नई फैसिलिटी भी लगाई है होशियारपुर में, उसका भी एक इंपैक्ट है, उससे भी वॉल्यूम्स फ्रंट पर थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और ये भी माना जा रहा है कि 220 करोड़ रुपए के आसपास का जो केपेक्स है वो भी इस तिमाही में यानी Q1 के अंदर कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप सेंचुरी प्लाई के ऊपर भी नजर रख सकते हैं इस मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर। चलिए, तो 3 काउंटर्स आपको सब लॉन्ग साइड्स पर आते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ा टावर मेकर इंडस इंड टावर,